आर्य कंपटीशन पेज नंबर 327। अकबर की विजय एवं साम्राज्य विस्तार से संबंधित प्रमुख तथ्य। नंबर 1, साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर का पहला आक्रमण आगम खां के नेतृत्व में 1561 ईस्वी में मालवा पर हुआ। मालवा का शासक बाज बहादुर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात-ए-नासिरी में लिखा है कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक व कुत्सित कार्यों में से लिप्त कर रखा था। इस आधार पर निजामुद्दीन ने मालवा आक्रमण को उचित ठहराया। मालवा के शासक बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने आगम खां से बचने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अकबर ने आगम खां को हटाकर पीर मोहम्मद को मालवा का प्रशासक नियुक्त किया, क्योंकि आगम खां ने मालवा विजय से प्राप्त संपत्ति को अकबर की सेवा में नहीं भेजा था। मालवा की राजधानी सारंगपुर थी। नए सूबेदार प्रशासक पीर मोहम्मद व बाज बहादुर ने आक्रमण किया, परंतु भागते समय पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। उसके बाद अब्दुल्ला खां उज़्बेक के नेतृत्व में बाज बहादुर को पराजित किया गया। बाज बहादुर एवं रूपमती संगीतज्ञ थे। उन्होंने मांडू को संगीत का केंद्र बनाया। अकबर ने नक्कारा या नगाड़ा बजाने की विधा बाज बहादुर से सीखी थी। दोनों पति पत्नी की मजार उज्जैन में है। नंबर 2, गोंडवाना मांडला। गोंडवाना मांडला के गढ़कंटका हिंदू राज्य की राजधानी जबलपुर के पास स्थित चौरागढ़ में है। गढ़कंटका की स्थापना अमरदास ने की थी। 1564 ईस्वी में जब अकबर ने नरही तथा चौरागढ़ के युद्ध में इसे जीता, तो वहां महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती के संरक्षण में उसके अल्पायु पुत्र वीर नारायण का शासन था। दुर्गावती चंदेल शासक शालीवाहन की पुत्री थी। उसके पति का नाम दलपत बुंदेला था। दुर्गावती ने अपने मंत्री आधार काश्य को अकबर के पास सुलह हेतु भेजा। दुर्गावती ने अंत में आत्महत्या कर ली। नंबर 3, 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ के घेरे के दौरान मेवाड़ के शासक उदय सिंह के दो सेनानायक जयमल तथा फतेह सिंह ने अपूर्व साहस का परिचय दिया। अकबर दोनों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जयमल एवं फतेह की हाथी पर सवार प्रतिमा आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाई, जिसे बाद में औरंगजेब ने हटवाई थी। 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अकबर ने की कत्लेआम कराया, जो अकबर के जीवन पर कलंक था। यह पहला व आखिरी अवसर था जब अकबर ने निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाई। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ दिया एवं उदयपुर नगर को अपना केंद्र बनाया। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। अकबर ने मुगल मेवाड़ संधि हेतु उदय सिंह के पास 2 दूत मंडल भेजे। प्रथम राजा भारमल को दूत बनाकर महाराणा उदय सिंह के पास भेजा गया। उसके पश्चात टोडरमल और भगवान दास भी उदय सिंह के पास गए। उदय सिंह ने सार्वजनिक रूप से मुगलों को मलिन विदेशी कहा था। उदय सिंह का पुत्र सख्त सिंह या शक्ति सिंह ने 1567 ईस्वी में धौलपुर से अकबर का साथ छोड़ दिया और उदय सिंह को अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की पूर्व सूचना दी। अकबर के चित्तौड़ की महामाता मंदिर से विशाल झाड़ू फानूस आगरा ले गया। नंबर 4, 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। हल्दीघाटी के युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास सर्वप्रथम जलाल खां कोरची को दूत बनाकर भेजा तथा बाद में मानसिंह को दूत बनाकर भेजा। मानसिंह के बाद क्रम भगवान दास एवं टोडरमल के नेतृत्व में दूत बनाकर भेजे गए, किंतु महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1556 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह व आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजी। 18 जून 1576 को राणा प्रताप ने हल्दीघाटी में इस सेना का मुकाबला किया।
अबुल फजल के अनुसार यह युद्ध खमनोर में तथा बदायूनी के अनुसार ये गोगुंदा में हुआ। हल्दीघाटी को कर्नल टोड ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। हल्दीघाटी में पराजित होने के बावजूद भी राणा प्रताप का नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी देशभक्ति व आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने दी। कवि दुर्सा आड़ा ने कहा है, जिन्होंने अपने घोड़ों के कभी दाग नहीं लगवाने दिए, उनकी तलवारें सदा उज्जवल रही तथा जिनका हृदय कभी शाही सेवा हेतु नहीं जुगा, वे महाराणा प्रताप तथा चंद्रसेन भारत के सिरमौर थे। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने उदयपुर में सावंड को अपनी राजधानी बनाकर अकबर के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। 1582 ईस्वी में अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र तथा मुगलों के बीच दिवेर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। नंबर 5, गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय के वजीर एतमाद खान ने अकबर को गुजरात पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था।